वर्धी प्रजनन। वर्धी जिसके नाम में ही है वर्धी, वर्धी का मतलब होता है जिसमें वृद्धि हो। वर्धी प्रजनन यानी कि कायिक प्रवर्धन। इसमें पौधे के उन भागों की हम बात करेंगे जिसमें लगातार वृद्धि होती है। यानी कि वो कौन से पार्ट है? पहला हो गया जड़, फिर तना और तीसरा पत्ती। तीनों भाग पौधे के ये ऐसे हैं जहाँ पे लगातार वृद्धि होती रहती है, और इन्हीं तीनों हिस्सों से जब नए पौधे का निर्माण होता है तो ये कहलाता है वर्धी प्रजनन। तो इसमें जब मैंने आपको 3 विधियाँ बताई हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? जड़ की। अब देखिए जड़ में ये क्या है? आपकी शकरकंद, ये जड़ है। शकरकंद की तरह ही डहेलिया, सतावर, इन सब में पाया जाता है कौन सा जनन? इसमें होता है जड़ों के द्वारा वर्धी जनन। अब इसके बाद हम बात करेंगे तने की। तो आलू बच्चों आप सबने देखा होगा, चलिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरे हाथ में आलू। आलू क्या है? आलू भी है एक तना, और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये छोटी छोटी सी इसमें जो होती है ना, ये इसको मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये होती हैं इसकी आँखें। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार ध्यान से। ये इस तरह से दिख रहा है आपको? अगर आपने देखा होगा घरों में तो ये इस तरह से क्या होता है, ये इसमें बनी होती है आँख जैसी संरचना, और ये हर एक भाग से एक नया पौधा इसमें से उत्पन्न हो सकता है। अब आपको ऐसे इसको लगा सकते हैं, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कुछ देर बाद। तो देखिए आलू होता है, ये हमारा तना होता है, और इसकी हर एक आँख वाले पार्ट से एक नया पौधा जन्म लेता है। तो ये तनों द्वारा होने वाला वर्धी प्रजनन है। फिर हम बात करेंगे पत्तियों के द्वारा किस प्रकार वर्धी प्रजनन होता है। तो जैसा कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है एक बड़ी सी पत्ती, और शायद बहुत से बच्चे आप में से इसको जानते भी होंगे। ये किसकी पत्ती है? अजूबा की। ये देख सकते हैं पिक्चर, ये इस तरह से ये मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। इन पत्तियों के सिरे पे आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी कलिकाएँ, छोटे छोटे से पौधे निकले हुए हैं जिसमें कि जड़ें भी हैं और साथ में छोटी छोटी सी लीव्स हैं। सेम यही चीज़ आपको मैं सामने दिखा रही हूँ। ये छोटे छोटे से पौधे दिख रहे हैं आपको, और उसमें छोटी छोटी सी जड़ें हैं। तो एक बड़ी पत्ती से उसके साइड में से छोटे छोटे से पौधे निकलने लगते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये पौधा जैसे इसमें से ये निकल के इस तरह से, और ये जहाँ भी गिरेगा ये पौधा एक नए पौधे की तरह कार्य करने लगेगा। तो इसी तरह से इसमें ये जितने भी छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे हैं, ये हर एक छोटा पौधा इस पत्ती से अलग होकर एक नए पौधे की तरह कार्य करने लगता है। तो ये होता है पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि वर्धी प्रजनन 3 तरह का होता है, जिसमें ये है पत्तियों से होने वाला वर्धी प्रजनन, और ये आपका जड़ों से है, और ये है आपका तने से। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी गन्ने का। गन्ने में भी, और इसी तरह अदरक आप देख सकते हैं, इसमें भी जो आपको जितनी ये गांठें दिखाई देती हैं, इसमें हर जगह से एक नया पौधा निकलता है। अब गन्ने का पौधा तो आप सबने देखा ही होगा, गन्ना भी सब जानते बच्चे। इस तरह से कुछ होता है। अगर हम इसका एक पार्ट ले लें, यानी कि जिसमें सिर्फ ये जो गांठ वाला पोर्शन है ये अगर आ रहा हो, और इसको आप ज़मीन में लगा दें, तो क्या होगा? कुछ समय बाद यहाँ से इस तरह से पत्तियाँ इसमें ग्रो करने लगेंगी। यानी कि सिर्फ एक छोटा सा, यानी एक गन्ने में अगर 5 से 6 गांठें हैं तो सोचिए उसमें से कितने पौधे, यानी एक गन्ने से कम 5 से 6 नए पौधे आपके उत्पन्न होंगे। तो ये बच्चों होता है पौधों में पाए जाने वाला वर्धी प्रजनन। अब हम जानेंगे कि वर्धी प्रजनन के लाभ क्या हैं। हमने इतना सब तो पढ़ लिया, लेकिन आखिर इससे क्या फ़ायदा वर्धी प्रजनन से? तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्धी प्रजनन से उत्पन्न पौधे जनक पौधे के समान ही होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, समान होना। समान तब होता है, उसमें बिल्कुल जरा सा भी दूसरे गुण क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो अपने ही मात्र पौधे, यानी उसी पौधे के जड़, तना या पत्ती से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए उसमें अपने जो मात्र उसका जो जनक पौधा होता है वो बिल्कुल हूबहू बिल्कुल समान होता है, उसके जैसा ही होता है। अब जब समान होता है तो क्या होगा? उसमें उसके उसी पौधे को गुणों को बनाए रखने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब समान है तो जो गुण उसके मात्र पौधे में होंगे वही गुण उसके संतति पौधे में भी होंगे, नए पौधे में भी होंगे, वो बिल्कुल अपने पुराने पौधे जैसा ही होगा। अब इससे क्या होता है? इस विधि से उत्पन्न पौधे में पुष्प और फल बहुत ही कम समय में लगते हैं। इसमें जल्दी फूल आते हैं और जल्दी फल लगते हैं।
फिर क्या होता है, बीजों से उत्पन्न पौधों की तुलना में इन्हें बहुत ही कम देखरेख की आवश्यकता होती है। जो लैंगिक प्रजनन द्वारा पौधे होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू इसके। फिर ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, जैसे कि केला, गुलाब और चमेली, ये इस तरह के पौधे हैं। आपने पता होगा आपको, केले में बीज नहीं होते हैं, तो अब ऐसे पौधों को हम कैसे उगाएं? सोचिए, बीज तो नहीं है तो क्या होगा, केले के पौधे क्या आगे ख़त्म? तो उसकी हम जाति को आगे बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम कराएंगे वर्धी प्रजनन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन पौधों के लिए जिनमें कि बीज होते ही नहीं है, तो हम उसके किसी भी पार्ट से वर्धी प्रजनन के द्वारा उसकी हम प्रजाति को आगे बनाए रख सकते हैं और वो पौधा अपने समान ही नए संतति को जन्म दे सकता है। तो ये हैं हमारे वर्धी जनन के लाभ।